वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। नबी और आले नबी के जिक्र पे तू कमी नहीं करेगा, अल्लाह तुझे भी कभी कमी नहीं करेगा। बस तू जो है अल्लाह तुझे दुनिया आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए। लेकिन तवज्जो आपकी मेरी तरफ, क्या अर्ज कर रहा था, आये ततहीर नाजिल हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन मलका फिरदौस बरी खातूने जन्नत खातूने क़ियामत को अपने बाजू में बुलाया, बिठाया, बैठो इधर आओ। फिर कहा आईना अली, अली कहाँ हो, इधर आओ, बाजू में बिठाया। हाय हाय हाय, जिसके कदम अर्श पे जाके अर्श को मेराज अता करते हैं, नबी उनको अपने बाजू में इधर बिठाते हैं, इधर बिठाते हैं, और फिर हसनैन करीमैन को गोद में बिठाते हैं। तवज्जो करना, करोड़ों तख्त की औकात क्या मेरे नबी की मांडियों के मुकाबले में। जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, उस सरे ताज रिफात पे लाखों सलाम। अरे नबी के जानुओं का कोई अंदाजा कर सकता है? आओ, जब मेराज की शब आती है, अल्लाह फरमाता है जिब्रील जा, महबूब सो रहे हैं, तलवों को चूम करके उनको बेदार करना, तलवों को चूम कर उनको बेदार करना। जिब्रील आए, आने के बाद नबी के तलवों पे सर रखा। इस मंजर को मेरा इमाम अहले सुन्नत का इमाम यूं बयान करता है, तसव्वुरात में देखें नबी के गोरे गोरे तलवे, उस पर खूबसूरत जिब्रील का बेसूरत सर। आया, अगर सुनने आया अहले बैत तो जुमले में तवज्जो चाह। नबी के खूबसूरत गोरे गोरे तलवे, उस पर जिब्रील का बेसूरत सर, उस सर पर सजा हुआ ताज, उस ताज के ऊपर मोती, और वो मोती जब जिब्रील ने तलवाए नबी पे सर रखा तो जिब्रील के सर पे ताज, ताज के ऊपर सजे मोती, वो सारे मोती मेरे नबी के तलवे को सजदा करने लगे। अहले सुन्नत का इमाम यूं कहने लगा, अल्लाह अकबर, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, नारे तकबीर, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वकार। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिसके तलवों की ये शान है, उसके मांडी के जलवों का आलम क्या होगा। और उस मांडी पर जिसको बिठाया जा रहा है, वो तो एक हसन है, एक हुसैन है, और मांडी पे बिठाकर फिर सारी दुनिया एक तरफ है। फिर कह रहा हूं, अफजलियत नहीं पढ़, सिर्फ फजीलत है, फजाइल पढ़ रहा हूँ, बात को दूसरी तरफ नहीं ले जाना, तवज्जो करना। इसलिए कि बात थोड़ी थोड़ी देर पे वजाहत मुझे इसलिए करनी पड़ती है कि कुछ मेरे भाई लोग सुनने आते हैं, कुछ सूंघने आते हैं, तो सूंघने वालों को कोई मौका नहीं देना चाहता, क्योंकि फिक्र रजा का पाबंद हो, इतना याद रखना, गौर फरमाए। और लोग कहते हैं ये तो अहले सुन्नत नहीं कहते, तू कहाँ से कहता है? मैंने कहा ये किसने कहा, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा कर। किसी गैर सुन्नी की औकात है जो इतनी बड़ी बात कह सके? ये तो हमारा अहमद रजा ही कह सकता। इसीलिए आशिकों ने कहा जिस सदी में अहमद रजा आया है, उसके बाद से फिर सुन्नियों को बड़ा मजा आया है। तवज्जो है आपकी, तवज्जो। फिर बिठाया अपनी मांडी पर दोनों को, और हो गए पूरे 5 तन। 4 को बुलाया, खुद तो हुजूर ही थे, ये हो गए 5 तन। इन्हीं 5 तन को कहते पंजतन। इनको क्या कहते हैं? पंजतन, 5 तन, पंजतन, पंजतन। पाक, पाक क्यों कहते हैं? पाक इसलिए कहते हैं कि इनके लिए आये पाक नाजिल हुई, पाकी की आयत नाजिल हुई। उस्ताद ज़मन कहते उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आये ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत। अल्लाह, 5 टन हो गए, पूरी दुनिया एक तरफ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर चादर डाल ली। इन्हीं को आले अबाबी कहते हैं।
इन्हीं को अहले किस्सा भी कहते हैं। चादर डाल ली और चादर डालकर सबको पता चल जाए, बाद में लोग बहस ना करें कि ये लोग थे कि नहीं थे कि नहीं थे कि नहीं। चारों को, जिसके बारे में दुश्मनी का अंदेशा था, नबी जानते थे सबको मानेंगे, लेकिन इन चारों के बारे में लोगों के दिल कुछ छोटे होंगे, तो इसलिए नबी ने चारों को बुलाकर चादर डाली और फिर कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की तकरीर बहुत ज़्यादा उम्दा होती है। लोग सैयद साहब की तकरीर सुन कर के जो है अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने में लग जाते हैं। नबी अकरम रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने लग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, न जाने कितने लोगों ने अपने बड़े बड़े गुनाह अज़ीम से तौबा करके लोग नेक बन चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी इसमें हिस्सा हो तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी जो है इन कीमती वीडियो से फ़ायदा हासिल कर लिया करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।